नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम निकल चुके हैं चितकुल से, बढ़ रहे हैं नाको लेक की तरफ। यार ये जो रास्ते हैं ना, चितकुल रोड जो है इतनी एडवेंचरस है और एडवेंचरस होने के साथ साथ जो यहाँ के नज़ारे हैं बेहद 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 खूबसूरत। मतलब आप अपने आप को सम्मोहित मोहित होने से रोक ही नहीं सकते। 2140 तो अभी हमने यहाँ से डीजल भरवाया है और यहाँ के आगे काजा तक लगभग कोई पेट्रोल पंप नहीं। एक जगह है क्वेरी में, पर वहाँ पर संभावना है कि मिल भी जाए और ना भी मिले, तो बेटर साइड ये है कि हम यहाँ से अपना डीजल फुल करवा लें और फिर आगे बढ़े, क्योंकि काजा से पहले भी हम कई कई स्थानों पे जाने वाले हैं, मुड़ने वाले हैं। तो पेट में आहार रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी। चितकुल रोड से उतर के जब हम वापस मेन हाईवे पे आ जाते हैं, यार क्या रोड है। मतलब आप देखिए इतनी स्मूथ गाड़ी चलती है 5th गियर पे। पहाड़ पे ऐसी रोड हो सकती हैं, ये देखकर आश्चर्य होता है। और इस बढ़िया, इस एकदम स्मूथ मक्खन रोड का हम आनंद ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे नाको लेक की तरफ। रास्ते में हमें और एक कपल ज्वाइन करने वाले हैं। कौन है खुद ही देखिए। अभी तक ये हाल है। बढ़िया। कैसे हो अभी? दिमाग खा गए हैं। ब्रूनो का है। तो मैंने डाटा वाले चुप करके बैठा। आप बताओ। बढ़िया। इतना टाइम क्यों लगाया? आइए, आपके एरिया में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है आपके एरिया में। अगेंस्ट लाइट। अरे ये कौन है भैया? ये कौन है? ये कब हुआ? कैसे? क्यों भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा और वो अपना रूट भी नहीं है फिर। और रिकोंगपियो में इट्स नथिंग बट अ कमर्शियल प्लेस। और टैक्सी स्टैंड है। हाँ, बस टैक्सी स्टैंड है। रिकोंगपियो में कुछ नहीं है, बड़े बड़े दुकानें हैं और टूरिस्ट का तो कोई यही नहीं है। तो क्या सजेशन, शैल वी प्लान नाको लेक जो इसी रूट पे? कितना आगे? 2 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। तो इस प्रकार वरुण शीना से बातचीत करके हम एक बार फिर निकल पड़े नाको लेक की तरफ, पर रास्ते में वही हुआ जिसका डर था। तो इनको डीजल नहीं मिला है इस पेट्रोल पंप पे, इसलिए फिर ये गए हैं आगे। अब रिकोंगपियो पे ये बढ़वाएंगे डीजल। हमने पीछे ही पूरा करवा लिया था, मतलब अपना डीजल जो लास्ट पेट्रोल पंप पड़ा था सांगला पे, वहाँ हमने अपना डीजल टैंक फुल करवा लिया था। सो वी आर ऑन अ सिपर साइड और यहाँ से अब रिकोंगपियो और उसके बाद फिर सीधा काजा। उसके पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। मित्रों, अभी हम जिस हाईवे पे बढ़ रहे हैं ये है NH 505 और यहाँ की रोड्स जिन जटिल और जितने विशालकाय पहाड़ों को काटकर बनाई गई है ना यार, मतलब देखकर ही लगता है दिस इज समथिंग अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू BR। हम आगे बढ़ ही रहे थे, पर अचानक हमारी गाड़ी में से एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। अब ये किसकी थी ये तो उतर के देखना था। और वाकई ये बहुत कठिन स्थिति हो जाती है जब आप अकेले, क्योंकि बाकी सब लोग या तो हमसे आगे थे या पीछे थे। और अब गाड़ी में क्या हुआ है यार, ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद अगर ये हमसे रेक्टिफाई हो पाया तो हमें रेक्टिफाई करना होगा, अन्यथा आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।
क्या हुआ है कि हमारे एसी के साथ जो बेल्ट होती है, उसकी एक पुली होती है, उसकी बियरिंग टूट गई है। सो उसकी बियरिंग के साथ जो बेल्ट चलती है उसको उतारना होगा। उसके लिए एक व्हील को हमें फ्री करना होगा। तो बस ये वाला जो पहिया है ना, हाँ घुमाओ वैसे ही जैसे घुमा रहे थे अभी। हाँ, और थोड़ा और बस उतर गई। हो गई। तो मित्रों, ये पुली देखिए, ये हमारी टूट गई थी। और इसलिए मैं कहता हूँ, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का छोटा मोटा काम आपको आना चाहिए, नहीं तो ऐसी जगह पे जब आप फंस जाएंगे तो बस फंस ही जाएंगे। गाड़ी ओके। वो क्या, ये जो बेल्ट थी ना, ये इसमें इसके साथ जो बेरिंग चल रहा था ना, वो टूट गया। तो टक कर रहा था। ये ले लो, तुम्हारे लिए लाई है दीदी। क्या नाम है? शिवम। अभी तो पकड़ना भी सीखी आपको, चलाना कैसे? तो चलिए जी, वापस अपने सफ़र को शुरू करते हैं। हमारी गाड़ी ठीक हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी गाड़ी को दुरुस्त करके हम एक बार फिर आगे बढ़ चले, पर समय हो चुका था अधिक और आज बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम नाको लेक पहुंच पाएंगे। तो फिलहाल सभी ने ये डिसीजन लिया कि भाई यहीं आसपास कोई एक इस प्रकार की सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, जहां पर हम अपनी गाड़ियों को लगा भी सकें, जहां पर पानी सहज रूप से उपलब्ध हो और जो स्थान सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक हो। तो अंततः थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमें एक बेहद खूबसूरत इस प्रकार का स्थान मिल ही गया। कैसा मिला खुद ही देखिए। पीछे का खोलेंगे ना, नाव नुमा लग रही है। आप उतार सकते हैं क्या? आप उतार सकते हैं। मुझे लगा कि वाओ, देखो नहीं चलेगा, कल आपकी गाड़ी पा देगी। ब्रूनो। तो मित्रों, फिलहाल हो चुकी है शाम और हमने ढूंढा है ये नदी का किनारा अपने आज रात के नाइट होल्ड के लिए। देखिए पीछे आइस कैप माउंटेन्स हैं, ये हमने अपनी गाड़ियों को पार्क किया है। पीछे आपको दिख ही रहा होगा, इतना बढ़िया विशाल पहाड़ है और ये पीछे रोड, दूर दूर तक बस कोई नहीं। आपको यहाँ पर जो विशेष चीज़ दिखाई दे रही है वो है कि जो रिवर ये बह रही है, इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, एकदम मध्यम। जिस प्रकार से गंगा जी बनारस में बहती हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा है। अरे दाल निकाल के ला दो ना प्लीज। तो अभी हो चुकी है रात और चल रही है हमारे भोजन की तैयारी। क्या बन रहा है सपना जी आज? दाल चावल और चटनी एकदम शानदार लजीज। बातों का हलवा। बातों के पकौड़े बन रहे हैं। बात जिसे प्रवीण जी खा रहे हैं। और बातों के पकौड़े किस चटनी के साथ बन रहे हैं? सर ये चटनी बनती है सर, ये सर ध्यान है हमारा बातों की तरफ। जो कोई काम आ रहा है ना सिर्फ करे तो जा रहे हैं, लेकिन मन नहीं है काम में। ओ काम करवाया जा रहा है हमसे। वाह वेरी नाइस। काम कर नहीं रहे हम, ये करवाया पहले जा से रहा ड्रॉ किया हुआ था। हाँ। ये ना मैं 1 2 3 का और अंदर यहाँ पर बन रहा है हमारा भोजन। क्या सात्विक जी? इसके अंदर बन रही है दाल और अभी राइस पानी में डुबो के रखे हैं। जब ये दाल बन जाएगी उसके बाद इस कुकर में चावल चढ़ाएंगे। ओके, अवनी मैडम क्या कर रही है? पेंटिंग। मैडम ड्राइंग कर रही है। और समय हो रहा है रात के 8:30। तो मित्रों, एक और हसीन सुबह हो चुकी है हमारी इस नदी के तट पे। अभी हम हैं स्पिलो से लगभग कोई 10 किलोमीटर दूर, नाको से 60 किलोमीटर पहले। और इतनी सुंदर जगह हमें मिली थी नाइट होल्ड के लिए
मतलब ऑल ऑफ द सडन हमें लगा कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। सूर्योदय अभी होगा, सब सो रहे हैं, कोई जगह नहीं है, हम जग चुके हैं, सभी गाड़ियाँ लॉक्ड एंड पैक्ड हैं। तो चलिए उठने का इंतज़ार करते हैं। और ये देखिए नदी के पानी को हमने फिटकरी लगा के साफ़ किया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप कैंपिंग करते जाते हैं वैसे वैसे अनुभव में आता जाता है कि किन किन चीज़ों को हमें रखना ज़रूरी है। अपनी नहानी क्या? अरे जल्दी करिए जल्दी करिए, देखिए टाइम कितना हो गया, 8 बज गए। आप भी नहा ली, चाहिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ये भी नहा लिए। संभाल के अपनी मैडम तैयार हो चुकी है नहा धो के। लो इस साइड आ जाओ। देखिए कितना हमको मतलब आपको कितना कर्मठ दिखाना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर जाने की तैयारी शुरू होने वाली है। तो उससे पहले जो रात के अवशेष बचे थे, बर्तन ये वो ऐसा वैसा, खाना नहीं बनता, सपने में बर्तन हो जाता अरे आप देखिए आपके बर्तन हो गए, देखिए कुकर नहीं हो गया, आप उठे सब साफ एकदम हैं। यहाँ भी बर्तन ही बर्तन, जहाँ देखो बस बर्तन ही साफ हो रहे हैं अभी तो। है। हम ना खाना बनाते हैं ना खाते हैं, पर बर्तन बहुत पता नहीं कैसे होते हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है, एक बर्तन और एक कपड़े। कपड़े तो सर इस बार हमने धोए ही नहीं, सब स्टोर कर रहे हैं, देखेंगे कैसे धोए। कैसे धोए? हाथ से धोने के लिए इस बार हम रेडी नहीं है। ये इनका टेंट, एयर मैट्रेस, ये क्या है देखिए, इस प्रकार के पत्थर में ये बहुत फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। कैसी नींद आई सर पहले दिन टेंट का एहसास? बहुत बढ़िया सर। आनंदम। इससे हमें ये कौन? पता नहीं चल रहा था कि हम घर पे सो रहे हैं या पत्थरों में सो रहे हैं। और ये वरुण भाई का भी नंबर आ गया बर्तन साफ करने का। KRA डेवलप हो गया। क्या रे? आएगा आएगा। साल अप्रेजल में भरे जाते हैं कितने आपने टन बर्तन धोए। कितने टन बर्तन धोए। बढ़िया। एक ग्लास का तो आपने उपयोग किया ही नहीं था। ये वाला? हाँ, ये कल रात की निशानी थी। कब किया ये आपने? ये वहाँ जहाँ रामपुर रुके थे। अच्छा, ये वहाँ के अवशेष हैं, एक डेस्टिनेशन पहले के हैं। तो इस प्रकार थोड़े से संघर्ष और बहुत सारी मौज मस्ती के साथ बीता वैन में हमारा एक और दिन। तो आज के लिए इस स्थान को हम कह रहे हैं अलविदा, और आपसे भी आज के लिए लेना चाहेंगे विदा। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात स्पीति के आगे के सफर के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।